इलेक्शन कमिश्नर वही करेंगे जैसे उनको चाबी आएगी। ये चाबी कौन दे रहा है? चाबी तो आर्मी देती है और किसने देनी है? अवाम का और वोट का इलेक्शन के साथ किसी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के साथ ताल्लुक ही नहीं होता, पर हमें बनाया जाता है कि जो इलेक्शन हो और बंदा आ गया। जो इलेक्शन है वो वक्त पे अब हो जाने चाहिए। अवाम के जो जज्बात हैं और जो गुस्सा है वो शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। असम्बलियाँ भी तोड़ दी गई, उसके बाद तो फिर इलेक्शन ही हाल था ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ है और पीटीआई के फॉलोअर्स का कहना यह है कि फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो साइड ले रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की, जबकि पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब शेख रशीद साहब का कहना यह है कि अगर 30 मई से पहले इलेक्शन नहीं होते तो मुल्क में खाना जंगी हो सकती है, जबकि वो समझते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर वही कुछ करेंगे जिसकी उनको चाबी आएगी। अब ये चाबी कौन दे रहा है और इलेक्शन कमिश्नर इस तरह की क्या साइड मार रहे हैं या नहीं, ये हम लोगों से चल के पूछते हैं। चलते हैं लोगों के पास, आए जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि अगर 30 मई तक इलेक्शंस का ऐलान नहीं होता तो मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। कैसा बयान है ये? जी, मुझे लगता है कि मुल्क में जो इलेक्शन है वो वक्त पे अब हो जाने चाहिए, क्योंकि अवाम के जो जज्बात हैं और जो गुस्सा है वो शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि इलेक्शन जो है वो जल्दी हो जाने चाहिए। अच्छा, इलेक्शन तो जल्दी हो जाएंगे। मुझे ये बताएं कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस पे और इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अगर इलेक्शन जल्द होते हैं और इलेक्शन कमिश्नर पे ही इक्तफा नहीं होता और ये मानते नहीं उस इलेक्शन को, तो फिर भी तो मसाइल बनेंगे ना इमरान खान साहब? नहीं, मेरे ख्याल से इसके लिए कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए और कोई ऐसा हमें ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए जिससे जो है वो इलेक्शन भी हो जाएं और ये जो सारा मामला है ये अच्छे से निपट जाए। वरना जो पाकिस्तानी सियासत की इस वक्त सूरत हाल है वो किसी अच्छी सिमत में जाती हुई दिखाई नहीं देती। शेख रशीद साहब ने मजीद ये कहा कि इलेक्शन कमिश्नर वैसे ही करेगा जैसे उनको चाबी मिलेगी। अब वो चाबी कौन दे रहा है? ये तो मेरे ख्याल से आपको शेख रशीद साहब से पूछना चाहिए। नहीं, वैसे आप अगर मेरा इस बारे में मैं इस मुतल्लिक कुछ नहीं कह सकती कि वो किस सिनेरियो में बात कर रहे हैं और मेरा मानना है कि ये इसका जवाब जो है वो शेख रशीद साहब बेहतर तरीके से दे सकते हैं। शेख रशीद साहब दे सकते हैं। चलें, ठीक हो गया, ये तो आपका जवाब आ गया। मुझे ये बताएं, जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं ये वही इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनको खुद से डिसाइड किया था इमरान खान साहब ने। अब उनके खिलाफ क्यों इस कदर मुजाहरे हो रहे हैं और वो दस्तखती मुहिम को सोशल मीडिया पर चलाने जा रहे हैं? मुझे आप जिस मुतल्लिक पूछ रहे हैं इसके बारे में ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को जब कुर्सी से हटा दिया गया तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली जो उनका जो ट्रस्ट का वो लेवल है वो कम हो गया होगा, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, शेख रशीद साहब कह रहे हैं अगर 30 मई से पहले इलेक्शंस का ऐलान नहीं होता तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में। आपका क्या ख्याल है, सही कह रहे हैं? ये मुल्क शेख रशीद का है। मेरा आपसे सवाल है, या उसको किसने ये हक़ और अख्तियार दिया कि वैसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है? मेरे ख्याल से, मेरे मुताबिक ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ गद्दारी करना, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, या अपने आप को बड़ा साबित करना कि मैं ऐसा कर सकता हूं। ये हक़ और अख्तियार तो किसी के पास भी नहीं है। ये बात अगर हमें अमेरिका भी कहे तो हम नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। अमेरिका कौन होता है ये बात करने वाला? हालांकि वो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इमरान खान साहब और शेख रशीद वगैरह यही कहते हैं ना कि उन्होंने हटाया है हमें, तो फिर अगर वो सब कुछ कर सकता है तो हुकूमत भी उन्होंने गिराई है अमेरिका ने पाकिस्तान में। देखिए, इस बात के बारे में तो मैं खुल के कुछ कह नहीं सकता कि अमेरिका ने गिराई है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं तो ये भी है कि अवाम के अंदर भी ऐसे कुछ तासुरात थे कि वो इमरान खान से ज़ाती तौर पर कुछ हद तक राजी चुके थे, खुश हो गए थे, राज़ी हो गए थे। इसका मतलब ये था वो चाह रहे थे कि यार इन्हों बस ले जाओ तो हम सानू कुछ चैन दे। नहीं तो फिर इमरान खान साहब से अगर अवाम रज चुकी थी और सारा कुछ हो चुका था, दिल भर गया था अवाम का, तो फिर किसी अवाम पे लेके जाते हैं, अवाम वोटों के ज़रिए से ये तब्दीली लाती। ये जिस तरह वो कहते हैं कि ये बैरूनी साजिश के ज़रिए से हमें हटाया गया। जहाँ तक मैं आपको बताता जाऊँ ना कि वोट का और आवाम का सवाल है ना, अवाम का और वोट का इलेक्शन के साथ किसी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के साथ ताल्लुक ही नहीं होता। यह आपके दिमाग की ख़राबी और मेरे दिमाग की ख़राबी, और हमें बनाया जाता है कि जो इलेक्शन होया और बंदा आ गया। इसके पीछे बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते, बहुत सारी और पावर्स होती हैं, बहुत सारे और ऐसे नाम होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। कौन होते हैं फिर? अगर नाज़रीन, अगर अवाम नहीं चूज़ कर रही अपने नुमाइंदे, तो भाईजान कह रहे हैं कि अवाम नहीं चूज़ करी, तो कौन कर रहे हैं चूज़ हमारे नुमाइंदे और कौन हम पे हुकूमत कर रहा है? अगर हमारे वोट की कोई कदर नहीं है तो हम क्यों वक्त ज़ाया करते हैं? सर, वोट तो बहुत ही दूर की बात है ना, यहाँ इंसान की कदर नहीं है। अच्छा, शेख रशीद साहब एक और बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो साइड ले रहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी और दूसरों जमातों की। अगर फॉरेन फंडिंग केस हम पे चलाने हैं ना तो उन पे भी चलाएं, यानी अगर पीटीआई की फॉरेन फंडिंग केसेस चलने हैं तो उन पे भी चलाएं। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर वही करेगा जैसी उसको चाबी मिलेगी। ये चाबी कौन दे रहा है? देखिए, मैं अगर फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की सीट पे हूँ तो मैं चाहूँगा कि वो काम होना चाहिए जो मेरी मर्ज़ी से हो,
ठीक है, वो अगर ऐसा कह रहे हैं तो उससे पहले आज तक उन्होंने क्यों नहीं ऐसा कहा? जब उनकी गवर्नमेंट थी तो उन्हें चाहिए था ना कि वो कहते जी फलानी जगह तो फलाना बंदा बैठा है, वो सही नहीं है, फलानी जगह पे फलाना काम हो रहा है वो ठीक नहीं। आज तक उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, आज वो बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है ना कि वो बयान ज़ातियात की हद तक दे रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि 30 मई से पहले अगर इलेक्शंस नहीं होते तो मुल्क में खाना जंगी हो सकती है, आपका क्या ख्याल है, कैसा बयान है? अच्छा, पहले तो ये बयान ही मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है। उसकी वजह क्योंकि आप देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है। आपके सपोर्टर्स जो हैं वो हर वक्त लड़ने की कहते हैं कि सूरत में होते हैं जी कि एक साइड से हमें पता चले तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इस मौके पे ना हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना उनको थोड़ी समझदारी का या अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए कि जब आप एक मनसब पे, अव्वल तो उनके पास अब कोई सीट रही नहीं उस तरह की, ठीक है, मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और MNA भी नहीं रहे अब, ठीक है। तो उनको चाहिए कि जब आपको आपके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं, आप ट्रेंड सेटर हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं, तो कोई अच्छा बयान भी दे सकते हैं, ठीक है। हमारी सोसाइटी में एक रूल रहा है कि नेगेटिव चीज़ को जो है वो बहुत जल्दी जो है ग्रैब किया जाता है। तो अगर आप इस तरह बात करते हैं और लोग उसको फॉलो करते हैं तो क्यों ना आप पॉजिटिव मैसेज जो है उसको वो कह रहे हैं कि अगर खून रेजी होती है तो जिम्मेदार ये लोग होंगे, लेकिन अगर इस तरह के बयानात शेख रशीद साहब दे रहे हैं तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जिम्मेदार शेख रशीद साहब खुद होंगे? जी बिल्कुल, बयानात जो हैं, जो पॉलिटिशियंस के बयानात हैं वो ये अवाम में इंतशार पैदा करते हैं, इश्तियाल दिलाते हैं अवाम को, और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ना सिर्फ बयानात तक रह गई है कि किसको किस नाम से पुकारना है, किसको किस तरह बुरा भला कहना है। पाकिस्तान की आवाम जो है, पाकिस्तान की सियासत जो है वो सिर्फ इस हद तक रह गई है। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज हुआ पूरे मुल्क में, आपने देखा होगा। तो अब मुझे ये बताएं, ये वही इलेक्शन कमिश्नर है जिनको इमरान खान साहब खुद लेके आए थे, ऐसी क्या इनके साथ मसाइल हो गए हैं कि इमरान खान साहब उनके खिलाफ? देखिए, इमरान खान साहब को सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर तो ही लेके आए, बहुत सारे इदारे थे जो लेके आए, ठीक है। अब उनको लेकिन इमरान खान साहब लाए इनको, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये कंसेंसस के साथ। बिल्कुल, अब सीट गई है तो उनके ट्रस्ट इश्यूज जो हैं वो भी बढ़ गए होंगे, तो मेरे ख्याल से इस वजह से उनके एहतजाज जो हैं वो जारी हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि शेख रशीद साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर वही करेंगे जिसकी इनको चाबी है, ये चाबी कौन दे रहा है? ये चाबी कौन दे रहा है और ये चाबी कौन है, ये मेरे से बेहतर आप भी जानते हैं, शेख रशीद साहब भी जानते हैं, और मेरा ख्याल से अगर हम उसको डिस्कस ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा मुझे ये बताएं, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ है कि वो जो है ना वो जानबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को थोड़ी सी फेवर दे रहे हैं, जबकि PTI के फॉरेन फंडिंग केस को ज़्यादा उछाल रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, आपको लगता है कहीं पे फेवर मिल रही है? मेरा ख्याल है फेवर तो मिल रही है जो नवाज शरीफ वापस आ रहा है। सीधी सी बात है, ये तो सामने से बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तो ये फेवर से नवाज शरीफ साहब आप? बिल्कुल, और किस चीज़ से आ रहे हैं? अच्छा, सिर्फ आखिरी सवाल मुझे ये बता दें, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर वही करेगा जो जैसी उनको चाबी मिलेगी, शेख रशीद साहब करेंगे, ये चाबी कौन देगा? ये मैं नहीं कह सकती कुछ भी कि ये चाबी कौन देगा, इतने मुझे मेरे में नॉलेज नहीं है, लेकिन बहरहाल होगा तो वही लेकिन कोई चाबी है सही होगी। अच्छा मुझे ये बता दें, शेख रशीद साहब कह रहे हैं अगर 30 मई से पहले इलेक्शंस का ऐलान नहीं होता तो मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी, आपका क्या ख्याल है, कैसा बयान है? बात तो उनकी किसी हद तक सही है, क्योंकि हुकूमत को हटाया भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे गया है कि नए इलेक्शन होंगे, असम्बलियाँ भी तोड़ दी गई, उसके बाद तो फिर इलेक्शन ही हाल था ना। ये दोबारा जो रोल बैक करके सारे आर्डर को, डिप्टी स्पीकर के को, सदर के सारी चीज़ें क्लोज करके दोबारा इस तरफ चले जाना कि हुकूमत बनाई जाए, ये तो बात सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो जो है वो कहीं ना कहीं साइड ले रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की, और PTI की फॉरेन फंडिंग केस को उछाल रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, ये इलेक्शन कमिश्नर तो वही है ना जिनको इमरान खान साहब ने खुद लगवाया था? नहीं, ये ऐसी बात नहीं अंदर है, सुल्तान राजा वही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त जो सिस्टम था उसके मुताबिक ये आए थे ना, तो अब हालात के मुताबिक देखना चाहिए कि बंदा देखता ही है कि जो पार्टी बेहतर जा रही है उसके साथ मिल जाता है, तो इस तरह तो नहीं, अब अगर आपके खिलाफ कोई चीज़ आने शुरू हो जाए तो आप ये तो नहीं कर सकते कि हर इदारे में हर बंदे ही कुछ नहीं, फॉरेन फंडिंग केस कोई केस नहीं है, ये फॉरेन नहीं आ रहे, अभी बाहर से पैसा आ रहा है, शहबाज लेक जो आपको दे रहा है उन्हें फॉरेन फंडिंग केस हमें बाहर से ला के दे रहे हैं। हाँ, तो और क्या कर रहे हो? अच्छा सिर्फ मुझे ये बता दें, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर वही करेंगे जैसे उनको चाबी आएगी, ये चाबी कौन दे रहा है? आपको पता ही है, फिर आगे तो मुझे नहीं पता। चाबी तो आर्मी देती है, और किसने देनी है? आर्मी के पास वो चाबी है। हाँ जी, तो ये तो कहते थे हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात सही हैं, तो अभी एकदम से ख़राब हो गए इमरान खान साहब। ये सब के हो जाते हैं वक्त के साथ। जी तो नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि शेख रशीद साहब ने ये जो बयान दिया है कि मुल्क में खाना जंगी हो सकती है अगर इलेक्शन नहीं होते 30 मई तक, और दूसरी जानिब जो फॉरेन फंडिंग केस है जो PTI पे चलाया जा रहा है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग पे क्यों नहीं चलाया जा रहा? क्या साइड ले रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर पीपल्स पार्टी और नून लीग की, या कि वो नॉर्मली चल रहे हैं और सारी चीज़ें सही चल रही हैं? अब दूसरी जानिब शेख रशीद साहब ने यह भी कहा है कि कोई चाबी है
जो इलेक्शन कमिश्नर को हलाने में मदद दे रही है, उनको खोलने में, उनको बंद करने में मदद दे रही है, अब वो चाबी कौन सी है? ये लोगों की राय तो आपने जानी, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।